अजमेरू लेडी सोशल सोसाइटी द्वारा बुजुर्गों के साथ नई मुहिम का शुभारंभ। बुजुर्गों के मन की बात अजमेरू लेडी सोशल सोसाइटी के साथ नामक इस प्रोजेक्ट से बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने का होगा प्रयास। अजमेर 28 जनवरी। आज जब आधुनिकता की भागम दौड़ में आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखने से ही हिचकिचाती हो और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने जैसा दुस्साहस करने लगी हो, ऐसे में अजमेर सिंधी सोशल सोसाइटी ने एक अनोखी पहल की है जो काफी सराहनीय है। अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी ने आज दौलत बाग में एक नई और अनूठी पहल की शुरुआत की। बुजुर्गों की मन की बात अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी के साथ नामक इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ समय बिताना, उनकी भावनाओं, यादों और अनुभवों को साझा करना है। सोसाइटी की अध्यक्षा दिशा प्रकाश किशनानी की अध्यक्षता में इस मुहिम की शुरुआत की गई, जिसमें कुसुम आर्य, नीरू जैन, रश्मि गर्ग, मोनिका चेनानी, रानी गोयल, मानसी थारवानी और कुलवंत कौर सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर बुजुर्गों से बातचीत की गई और उनसे यह पूछा गया कि वे बचपन में कौन से खेल खेलते थे और आज भी अपने पोते पोतियों के साथ वही खेल खेलने की कल्पना कैसी लगती है। सदस्यों ने बुजुर्गों से उनके मन की बात साझा की, उनसे उनकी पसंदीदा यादों और अनुभवों के बारे में पूछा। इसके साथ ही बुजुर्गों के साथ विभिन्न खेल भी खेले गए और उन्हें चॉकलेट्स भी दी गई। सोसाइटी की यह पहल खासकर उन बुजुर्गों के लिए है जो अकेले रहते हैं या जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सोसाइटी यह प्रयास कर रही है कि बुजुर्गों का अकेलापन महसूस ना हो और वे खुशी के पल अपने साथियों के साथ बिताएं। अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी का मानना है कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से बुजुर्गों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है। सोसाइटी की इच्छा है कि अधिक से अधिक बुजुर्ग इस मुहिम से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। मेरा नाम सुगनी पिंजानी है और मैंने 40 साल सर्विस की है, उसमें सेंट्रल डिपार्टमेंट में, पोस्टल डिपार्टमेंट। जीपीओ अजमेर से रिटायर्ड हुए 10 साल हो गए मुझे। और मेरे हस्बैंड रोडवेज में थे, वो रिटायर होने के 2 महीने बाद एक्सपायर हो गए, है ना। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो 2 महीने बाद उनको अटैक आया और एक्सपायर हो गए। और बच्चे मेरे मतलब 4 हैं, चारों मतलब वेल एजुकेटेड और सब अपने अपनी जगह खुश है। लेकिन अजमेर में मेरे खाली पूजा रहती है, मेरे साथ मेरी बेटी बस, तो तीनों बच्चे बाहर है मेरे और सब खुश है अच्छी तरह। तीनों बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे बिना। कई बार ऐसा होता है ना कि अपन अकेले होते हैं तो लगता है अपन अपने मन की बात किसी को कहें, कुछ कहें, तो बच्चे बाहर है तो आप फिर किससे बात करते हो? पूजा है मेरे साथ और मेरे पियर वाले भाभियाँ सब हैं, उधर चले जाते हैं। पूजा की मम्मी की अच्छा। पर फिर भी कुछ न कुछ ऐसा मन में होता है कि काश ये ऐसा होता तो और अच्छा होता। जैसे मैं हूँ, मैं कहती मेरे को एक बेटी होती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं अपने मन की कहती उसको, चल मेरी छोटी बना दे। मेरे मन की ये थी, मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी, अपन हमारे सामने रहते थे वो नरियानी करके, वो ये सुनना चाहते हैं। हाँ, वो सर्विस करते थे, तो वो क्या रोज डेली शाम को जाते थे और हम एक बार छत पे खड़े थे दोनों, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अपन एक साथ इकट्ठा मत बनाना पड़ा। अब मैंने बोला कि ना, मेरे हस्बैंड को बोला कि अपन भी रिटायर होंगे ना, ऐसे डेली है ना, अपन दोनों मंदिर में चलेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, सुबह को निकलेंगे। अभी बिजी लाइफ है, दोनों सर्विस में थे भाई, दोनों की बिजी लाइफ है, अपन है ना फिर अपन फ्रीली आराम से दोनों घूमेंगे। अपन घूमे नहीं है साथ में ज्यादा, तो बोले हाँ, लेकिन वो टाइम आया ही नहीं। रिटायरमेंट, मेरे रिटायरमेंट से पहले ही वो एक्सपायर हो गए। राम रावण का युद्ध चल रहा था। लक्ष्मण बहुत उग्रदेव कहलाते हैं क्योंकि बहुत गुस्सा जल्दी आता था उनको। आज उनका मेघनाथ के साथ युद्ध है और जिसको कि अमृतत्व का वरदान मिला हुआ है। राम समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, इसको कैसे मैं थोड़ा सहनशीलता सिखाऊं। तो वो सुबह होती है, राम उनको कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और आज तुम भिक्षा लेकर आओ और शिविर के बाहर जो सबसे पहले मिले उस व्यक्ति से भिक्षा लेना। अच्छा ठीक है। हनुमान बैठे सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया जो आज राम इनको भिक्षा लेने भेज रहे हैं। तो फिर जैसे ही वो लक्ष्मण बाहर निकलते हैं, रावण के शिविर से एक सैनिक बाहर आ रहा होता है। जाते ही उसको कहते हैं भिक्षाम देहि
और वो उसको रिक्शा में थोड़ा सा अनाज देते हैं, वो लेकर आ जाते हैं। राम पूजा पे बैठे थे, उसने कहा भैया मैं आ गया, कि ठीक है ये रख दो, अब तुम जाओ युद्ध पे। जाते हैं युद्ध में, मेघनाथ के साथ उनका भयंकर युद्ध चल रहा है। तो देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया और आते हैं और भाई को कहते हैं कि भाई मैंने आज उसको इंद्रप्रस्थ को मार दिया। तब हनुमान कहते हैं पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने भिक्षा देने क्यों भेजा? कि इसलिए भेजा कि जिसके पास विनम्रता है देवी देवता भी उसका साथ देते हैं। आज लक्ष्मण झुका, उसने भिक्षा मांगी यानी उसने विनम्र हुआ, तो इसलिए ईश्वर ने, कुदरत ने भी उसका साथ दिया और आज उसने विजय प्राप्त की। जबकि इंद्र मेघनाथ जो था वो घमंड में हंस रहा था बार बार तीर चलाकर, इसलिए वो उसको नहीं मार सका। नहीं तो जिसको अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो उसको कौन मार सकता है? तो इसलिए विनम्र जो है वो जिंदगी में हर युद्ध जीत जाता है। हम आज से शुरुआत करें, 26 जनवरी से हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं खाली रह जाते हैं, उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं या जैसे केवल अकेले टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे बुजुर्गों से मिलके हम उनके मन की बात, उनके साथ खेल के 1-2 घंटा उनको अच्छी तरीके से, उनको मतलब ये लगे कि हम आज कुछ पाया हमने, या हम उस जगह वापस जाना चाहते हैं जिनसे आप अपने मन की बात करते हो, जैसे हमसे मिले, फिर आपको अच्छा लगे, फिर आपको इच्छा हो कि आप वापस आपसे वापस मिलना आके। हाँ, चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।